नमस्कार, राम राम सभी। जैसे कि हमने बताया था कि अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे बंगाल इलेक्शन के बारे में। इस बार बंगाल की राजनीति ने सारे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। हम इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी की जीत और टीएमसी के हार के बारे में, बिना किसी प्रोपेगेंडा के, सिर्फ फैक्ट के आधार पर। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से पहले वेस्ट बंगाल में किस पार्टी की सरकार थी। लगभग 34 सालों तक, 1977 से लेकर 2000 तक सीपीआईएम की सरकार रही, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। इसके बाद 2000 के बाद सरकार आई तृणमूल कांग्रेस की। तो चलिए अब उन फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं जिनके कारण बीजेपी की जीत हुई और टीएमसी की। तो जो पहला फैक्ट है वो है एंटी इक्विवेंसी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब किसी एक पार्टी की सत्ता लंबे समय तक रहे तो जनता के अंदर धीरे धीरे नाराजगी बढ़ने लगती है उनकी पॉलिसीज के प्रति। यही चीज हमें बंगाल में देखने को मिली। कुछ जगहों, कुछ इलाकों पर लोकल वायलेंस, करप्शन और जो लोकल वर्कर्स हैं उनकी दबंगई के मुद्दे बार बार उठते रहे और बीजेपी ने इन्हीं मुद्दे को जनता के सामने रखा। दूसरा फैक्ट है वो है बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन। हम काफी समय से देख रहे हैं कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है। बीजेपी के जो सेंट्रल बड़े लीडर्स हैं वो लगातार रैलीज कर रहे हैं। सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट एंड हिंदू वोट कंसोलिडेशन, इस पर बीजेपी ने बहुत बड़ा फोकस किया है। चीजों के ऊपर काम करके बीजेपी ने अपने आप को एक मजबूत अल्टरनेटिव की तरह वेस्ट बंगाल में दिखाया। सबसे बड़ा फैक्टर रहा बंगाल इलेक्शन में वो रहा रिलीजियस पोलराइजेशन। बंगाल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस बार के इलेक्शन में काफी स्ट्रांग रहा। सीए, एनआरसी, बॉर्डर सिक्योरिटी, ऐसे मुद्दों को बीजेपी ने बढ़ चढ़कर जनता के सामने उठाया। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के ऊपर माइनॉरिटी अम्यूजमेंट के आरोप लगते रहे। इसका खास असर दिखाई दिया जो बॉर्डर वोटर्स थे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वाले जो वोटर्स थे और जो अर्बन वोटर्स थे, उन पर इसका खास कर असर दिखाई दिया। जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। बंगाल की जनता की हमेशा से शिकायत रही है कि स्टेट में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। जॉब और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मुद्दे हमेशा से उठते हैं। बीजेपी ने इसी मुद्दे को डेवलपमेंट के नैरेटिव के साथ जोड़ा और इलेक्शन के कैंपेन में अगर हम वेस्ट बंगाल इलेक्शन को एक लाइन में समझना चाहें तो ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई नहीं थी। ये आइडेंटिटी, डेवलपमेंट और पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई थी, जिसमें कुछ लोगों ने चेंज को चुना तो कुछ लोगों ने स्टेबिलिटी।